Good morning students, welcome in this video class for class 9th Mathematics chapter 1st number system exercise 1.5। देखिए थर्ड सम, फोर्थ सम आपको बता दिया था, उससे पहले आपका थर्ड सम रह गया था। देखिए क्या है थर्ड सम में, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्क्यूमफेरेंस। पाई को कैसे डिफाइंड किया गया है, आपको पता है क्या होता है, किसी भी सर्कल को कि अगर हम सर्क्यूमफेरेंस ले लेते हैं और उसके डायमीटर का रेशियो करते हैं तो आपके पास एक वैल्यू आती है, बार बार सेम ही वैल्यू आती है और उस वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, पाई। तो यही कहा गया है पाई इज डिफाइंड, इसको ऐसे डिफाइंड किया गया है जैसे रेशियो ऑफ सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्क्यूमफेरेंस है जो सर्कल का वो, और डायमीटर इसकी रेशियो, यानी सर्क्यूमफेरेंस को सी कह दिया और डायमीटर को क्या कह दिया, डी। डैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाय डी। पाई को डिफाइंड किया गया है सी सर्क्यूमफेरेंस बाय किसकी, डायमीटर की रेशियो को। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट डैट पाई इज इरेशनल। तो ये जो है कंट्राडिक्ट है किससे भी, पाई तो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि आप उसको डिवाइड करके देखते हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, तो हमें पता लगता है भी ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम जब इसको ले रहे हैं तो ये तो हमारे पास क्या दिखा रहा है, रैशनल नंबर, तो हमें इसको कंट्राडिक्ट को दिखाना है। हाउ विल यू रिसोल्व दिस कंट्राडिक्शन, आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। तो हमारे पास क्या है, पाई को कैसे डिफाइंड किया गया है, सी बाय डी, और सी और डी आपके पास क्या है, सी सर्क्यूमफेरेंस और डी क्या है, एक डायमीटर। ठीक है, अगर हम क्या ले लेते हैं, पाई इज़ रैशनल, अगर हम पाई को रैशनल लेते हैं तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर है, तो ये सी बाय डी ये दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, इंटीजर्स। तो यानी अब जब आपके पास डी, मान लीजिए इंटीजर आपके पास, आपने एक क्या ले लिया है, सर्कल, और डी है क्या, इसका डायमीटर, तो हमने ये डी ले लिया है, डी को कितना ले लिया है आपने, 2। अब जैसे ही आपने 2 लिया है, अभी हमने इसका सर्क्यूमफेरेंस फाइंड आउट करना है। सर्क्यूमफेरेंस कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या होएगा, ये होएगा ना सर्क्यूमफेरेंस, तो हमने वही थ्रेड से या किसी भी स्केल से इसकी लेंथ को मेज़र कर लिया कितनी है। तो आप देखते हो, मान लीजिए लेंथ आपके पास कुछ भी आई है, मान लीजिए आपके पास 5.67 ऐसे कुछ आई है आपके पास, ये हमारे पास, या मान लीजिए 5.6 कुछ ऐसे नंबर में आ रही है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, कोई एग्जैक्ट मेज़र तो नहीं है। जब भी हम स्केल से मेज़रमेंट करते हैं वो हमारे पास क्या आता है, अप्रोक्सीमेट। मान लीजिए मैंने कह दिया एक लाइन है, ठीक है, ये कह दिया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे हमारे पास ये वैल्यू आई थी 5.67, ये इनके बीच में यहाँ पे कहीं पे कुछ होएगा, हमें ये इसकी एग्जैक्ट तो नहीं पता ना, ये हमें क्या पता है, अप्रोक्सीमेट, जैसे हमने पीछे सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से किया था, यानी इसको आगे आगे और बढ़ाते रहेंगे तो इसकी ऐसे पार्ट, अभी तो हमने 2 पार्ट करे, इसके हो सकते हैं काफ़ी पार्ट भी हो, तो ये हमें इसके बीच में नंबर तो काफ़ी सारे है ना हमारे पास, हमारे बीच में उसकी वैल्यू बहुत छोटी सी है और वो हमारे पास क्या आई है, कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। जब भी हम स्केल से मेज़र करते हैं तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो यानी अब जब हमारे पास क्या है, पाई रैशनल है तो सी और डी इंटीजर हैं, तो हम सी और डी शुड बी बोथ इंटीजर अगर होएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी एंड डी बोथ बी इंटीजर्स। ठीक है, बट विद स्केल, जब हम स्केल का यूज़ करते हैं तो हमारे पास व्हेन वी मेज़र हम क्या मेज़र करते हैं, सी और डी को मेज़र करते हैं, तो सी एंड डी, सी और डी को मेज़र करते हैं स्केल से, तो हमें पास क्या मिलती है, वी गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़। हमें इनके बीच में हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, हमें ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। सो वी कैन नेवर नो, या वी नेवर नो whether C and D are
इंटीजर और नॉट। तो हमें ये नहीं पता होता हमें भी ये इंटीजर हैं या नहीं है। ये हमारे पास कब आ गया, जब हमने इसको क्या लिया था, रैशनल। तो यानी हमें नहीं पता होता ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है, ये हमें नहीं पता होता ये इंटीजर है या नहीं, इसलिए हमारे पास क्या है, पाई क्या हो जाता है, पाई हैज़ इरेशनल। तो पाई क्या हो जाता है आपके पास, इरेशनल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप स्केल से मेज़रमेंट करते हो तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। तो फोर्थ सम आपको बता दिया था कैसे नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर रूट 9.3। फिफ्थ सम में देखिए क्या है, रैशनलाइजेशन। क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप कभी भी कोई सम को सोल्व करते हो, सोल्व करते करते आपके पास आंसर किस में आ जाता है, डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट। तो हम कभी भी स्क्वायर रूट में आंसर को नहीं छोड़ते हैं, हम उसका क्या कर देते हैं, रैशनलाइज। क्या कर देते हैं, रैशनलाइज। तो वही हम रैशनलाइज करना सीखेंगे, क्या होता है रैशनलाइज। और ये सम आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, 1/√5 + √2 और इसका 1/√7 - 2। मैं इसको के आपको 2 सम बताऊंगी और 2 पार्ट्स आप खुद ही करके देखोगे। तो देखिए इसका फर्स्ट सम, यहीं पे आपको बताया गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये आपका न्यूमिनेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज का मतलब क्या है, जो भी आपके डिनोमिनेटर में रूट वाले टर्म है हमें उसको क्या करना होता है, ख़त्म। तो हम सबसे पहले हमने ये टर्म लिखी, जो भी इसके डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे क्या है, √7, अगर हम उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से ही क्या कर देते हैं, डिवाइड। देखिए कोई टर्म है, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा। अब हमने क्या करा, सेम टर्म न्यूमिनेटर में और सेम टर्म हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में, कैंसिल होके क्या हो गया, 1 ही तो हो गया है। तो यानी ये हम कर सकते हैं। अब न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 की √7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7। अब रूट के अंदर तो या सेम हो या ना भी हो, ये तो तब भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे तो क्या है, सेम √7 और √7 मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या रह जाते हैं, या तो आप 49 लिख दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7, या रूट की सेम टर्म, जैसे जब भी हम √7 मल्टीप्लाई √7 तो हमारे पास क्या हो गया है, 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया है, 7। तो यानी रूट सेम टर्म हो, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है आपके पास, 7। तो आप देखिए इसमें आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं है ना स्क्वायर रूट, तो हमने इसको ख़त्म कर दिया है। अब देखिए कौन सी टाइप, जब हमारे पास ये हो, प्लस या माइनस हो बीच में डिनोमिनेटर में। तो देखिए सेकंड सम में क्या है आपके पास, 1/√7 - √6। तो आप पहले क्या करोगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, पहले लिख दीजिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कहीं पर समय ऐसे जाता है हम न्यूमिनेटर को भी रैशनलाइज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, 1/√7 - √6। जो भी आपके डिनोमिनेटर में है, अगर यहाँ पे आपका प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, उससे अपोजिट साइन, और टर्म हमारे पास सेम रहेगी, √7 √6 ये सेम रहेगा। बीच में माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसी टर्म से मल्टीप्लाई और इसी टर्म से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, क्या किया है, ये आपको गिवन था। हमने किसका रैशनलाइज किया है, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही हमने सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, बस जो साइन है उसको आप क्या कर दोगे, चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब वही न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो ऊपर 1 से करेंगे तो ये हमारे पास सेम रह जाएगी, क्या हो जाएगा, √7 + √6। नीचे क्या है, √7 - √6 और मल्टीप्लाई √7 + √6। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी बन रही है ना, √7 - √6, √7 + √6। हमेशा ही आपके पास नीचे आइडेंटिटी बनेगी किसकी, a² - b²। क्या होता है, a + b, a - b, a² - b² क्या होता है, a + b, a - b। अब देखिए यहाँ पे वही a - b, एक बार इन दोनों की माइनस दे रखी है और एक बार इन दोनों का प्लस, तो क्या हो जाएगा, a, इसको a मान लिया, इसको क्या मान लिया, b। ऐसे ही ये a और ये क्या है, b।
तो क्या हो जाएगा आपके पास √7 प्लस √6 डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो वही आपको जैसे पहले बताया गया था, यहाँ पे √7 की 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7, √6 की 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, या स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट। तो क्या हो गया √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 7 माइनस 6। तो आप 7 में से 6 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा √7 प्लस √6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, या हमने इसको क्या लिख दिया √7 प्लस √6। एक बार और देखिए इसको, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया है हमने 1/√7 माइनस √6। मल्टीप्लाई यही सेम टर्म कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सेम टर्म वही न्यूमिनेटर में और वही डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। जब भी हम इसका ये करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी और a प्लस बी, तो वही हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी बन गई है a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास a माइनस बी हो जाएगा, ये कैंसिल करके 7 माइनस 6 1, √7 प्लस √6। अब जो इसके ये वाले पार्ट हैं ये आप दोनों पार्ट खुद करके देखोगे और अपनी फेयर नोटबुक बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके होमवर्क में क्या रहेगा, जो आपको थर्ड सम बताया गया है, सम एक्सरसाइज है आपकी 1.5, सम नंबर 3 एंड 4 के ऑल पार्ट्स, ये आपको करके देखने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।